औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुमिनीन, आप सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबादी। माशाल्लाह इस दिन पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मुकम्मल हुआ एंड द कंप्लीट मैसेज ऑफ इस्लाम वाज डिलीवर्ड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुमिनीन, आज ये वीडियो मैं निकाल रहा हूँ इंडिया फेडरेशन के मुतालिक, और थोड़ी खुशी भी है और थोड़ी हैवी हार्ट भी है। ओके, तो आपका कुछ समय लूँगा, बट ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया फेडरेशन फॉर्म हुआ 2013 के अंदर, और बेबी स्टेप्स लेते हुए 2021 तक अभी एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्ट्रक्चर और एक फेडरेशन फॉर्म हुआ। अब जाके समझ में आया कि आज दिन तक ये फेडरेशन इंडिया में क्यों नहीं बन सका। ओके, क्योंकि आज भी लोग जुड़े हुए हैं इस फेडरेशन को तोड़ने के। उसमें 45 इयर्स हो गए। वर्ल्ड फेडरेशन है, बाकी सब फेडरेशन से, अफ्रीका फेडरेशन था, नसिमको था, कोएस था, अफ्रीका फेडरेशन के बाद जो पायनियर फेडरेशन है, और पाकिस्तान फेडरेशन भी अच्छे से चल रहा है, पर इंडिया में कभी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की और ये फेडरेशन को एक कामयाब स्ट्रक्चर पे बनाया इंशाल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे बेशुमार इसमें मदद की। और आज माशाल्लाह आप देखते जाओ तो काउंसिल ऑफ गुजरात की 45 जमात, कच्छ फेडरेशन की 5 जमात, विदर्भा की 5 जमात, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, सांगली, ये पूरा माशाल्लाह यूनाइटेड कारवां बन गया, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार होकर एक यूनाइटेड इंडिया फेडरेशन खड़ा हुआ। आज भी लोग लगे हुए इस कोशिश के अंदर कि कैसे ये एफर्ट को रुकाई जाए और कैसे ये चीज़ को नीचे लाया जाए। बट जहाँ आप देखोगे कि किस तरह से लोगों की इसमें मदद हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ओके, रिलीफ वर्क, खाली लास्ट 1 साल के अंदर ओके 4.5 करोड़ रुपए का तो काम हुआ है रिलीफ के अंदर और बाकी सब सेक्टर्स के अंदर। ओके, सो हमने पहुंचने की कोशिश की लोगों से, लोगों को जोड़ने की कोशिश की। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं कि यूनाइट पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सीरत को आगे चलाते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार इसमें हमारी मदद की है सर। अब इलेक्शन आया 2021 का, जो अभी अपन ने देखा, तो इलेक्शन थोड़ा डिले हुआ बिकॉज कोविड था। उसके बाद इलेक्शन के बाद में ये बात आ गया कि मीटिंग नहीं बुला रहे। 10 जून को हमने एक मीटिंग की, 10 जून के अंदर वापस मीटिंग के अंदर हम 20 जून को इलेक्शन कमिश्नर ने प्रपोज किया था कि भाई कॉन्फ्रेंस की जाए, तो अब्बास भुजानी ने फिर लास्ट मिनट पे बोला कि मुख्तार वर्ती जी का मेरे को फ़ोन आया है और उसने बोला है कि भाई 3 वीक के लिए ये मीटिंग को डिले किया जाए। उनका मान रखा हमने, ठीक है, 3 वीक के लिए डिले किए। 4 जुलाई को मीटिंग की 2021 को। अब 4 जुलाई को जब मीटिंग की, जब मीटिंग चालू हुई, अच्छा मीटिंग के पहले मुख्तार भाई वर्ती जी ने हम लोग को एक ईमेल लिखा कि आइटम नंबर 9 ऑफ द एजेंडा को आइटम नंबर 2 कर दो। उनका तो इंटेंशन था ही, उनको तो पता था कि उनको क्या करना है और साइनाडाइन एजेंट करना है मीटिंग, मतलब उनका पहले से इल इंटेंशन था ये फेडरेशन को तोड़ने का, ये फेडरेशन को स्टैंड स्टिल पे लेके आने का। अल्लाह ने हमारी मदद की। हमने उनको बोला कि भाई वर्ल्ड फेडरेशन का एजेंडा देख लो, लास्ट 2-3 ट्राइनल कॉन्फ्रेंस के हमने एजेंडा, और ये सब ईमेल पे मेरे पास प्रूफ है मोमिनीन, ये सारे प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। उनका लिखा हुआ ईमेल, उनके बताए हुए इंटेंशंस, और उनको अल्लाह ने की हमारी मदद। हमने उनको लिखा कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये इलेक्शन का एजेंडा बाद में आएगा करके। जब ये आइटम ऑफ एजेंडा आए, इलेक्शन कमिश्नर ने अपना काम चालू किया, तो इनको बुलाया वेलकम स्पीच के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है क्या किस तरह से काम चलता है। 16 पेज का एक खाली डॉक्यूमेंट पढ़ लेते ना तो भी ये सब प्रॉब्लम इतना नहीं होता। ओके, एनीवे वेलकम स्पीच के लिए आए, और वेलकम स्पीच में आके बोलते कि मैं साइनाडाइन एजेंट करता हूँ मीटिंग को। भाई पहले आपके पास पावर ही नहीं है, यू डू नॉट हैव द पावर्स। ओके, प्रेसिडेंट इज जस्ट देयर एज अ चेयर ऑफ द मीटिंग, एंड द चेयर ऑफ द मीटिंग इज रूल्ड बाय ओनली द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर्स एट द कॉन्फ्रेंस। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस एक बार बोलता हूं, कान खोल के जरा सुन ले ये लोग भी। इसके बाद साइनाडाइन एजेंट किया जो उनके पावर में था नहीं। कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन के तहत 29 लोगों ने वोट किया कि भाई नहीं, ये कॉन्फ्रेंस आगे चलनी चाहिए और इसकी कार्रवाई जो है मुकम्मल होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट, अच्छा अब्बास भुजानी भी उसके अंदर था। अब्बास भुजानी ने बोला कि ये चीज को डालो रेजोल्यूशन को फ्लोर ऑफ द हाउस। अब्बास भुजानी ने उस पर वोट भी किया है। इलेक्शन कमिश्नर के पास इस चीज का प्रूफ है
कि अब्बास मुजानी ने भी वोट किया उसके अंदर। जब वो वोट में हारा, जब 4 ही वोट मिले, 29 वोट्स इन फेवर आए कि मैंने ये आगे बढ़ाओ कॉन्फ्रेंस करके, फिर अब्बास मुजानी ने बोला कि इसको सेनेट एंड एजेंट करो। तो मैंने बोला भाई एजेंट नहीं कर सकते इसको, बिकॉज ये कॉन्फ्रेंस की विल है, और एक बार अगर कॉन्फ्रेंस की विल आ गई तो देन यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर, बिकॉज कॉन्फ्रेंस इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द होल इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल 4.1 clearly states that the federation derives its powers from the conference and supreme council. Okay, so ये मीटिंग मुकम्मल हुई। अब ये मीटिंग तो हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट आप देखो एक प्रेसिडेंट का, ये मुख्तार वर्ती जी मेरे को ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, आज मैंने ये फेडरेशन को फॉर्म किया। ओके, क्या उनको एक जरा भी अंदाजा भी है कि ये फॉर्म करने के लिए कितने लोगों को मेरे को हाथ पैर जोड़ने पड़े, कहां कहां से लोगों को लाना पड़ा, कितना पर्सनली पैसा इसमें खर्चा करना पड़ा, कितने हम लोग वर्ल्ड फेडरेशन में गए, वर्ल्ड फेडरेशन को आज हमने इंडिया में लाके होस्ट किया, जो हमने एक आज प्रेस्टीज बनाई है, जो हमने आज एक वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर जो इंडिया का मान बढ़ाया है, इसमें तो कभी इन लोगों ने कोई योगदान दिया नहीं है या कभी किसी को कंट्रीब्यूशन किया नहीं है। पर जो लोगों ने ये काम किया है, मैंने और मेरी टीम ने, हम लोगों को इस तरह के थ्रेटनिंग लेटर्स दिखता है। और अगर ये प्रेसिडेंट 1 महीना ऑफिस में आने के बाद अगर ऐसे लेटर लिखते हैं, और ये मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, ये मैं डाल रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग भी सब पढ़ो कि ये प्रेसिडेंट की अगर भाषा ये है तो ये क्या यूनाइट करेगा और ये क्या इंडिया को साथ में लेके चलेगा, बरोबर। पर खैर ये सब भी अपन लोग बर्दाश्त करते हैं। मैं भी अभी इसका एक जवाब दे रहा हूं जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखेगा, और इंशाल्लाह देखो इस सब चीज का मैं जवाब दे सकता हूं, मैं लड़ भी सकता हूं, सक्षम हूं, और अल्लाह मेरे प्रोटेक्शन करने वाला है और इमाम ज़माना मेरे साथ में है। पर मैं एक ही चीज के लिए पीछे हट रहा हूं, एक ही चीज के लिए मैं पीछे हट रहा हूं, मुझे कौम का नुकसान नहीं करना है। इस कौम को मैंने बहुत चाहा है, खोजे की बहुत मोहब्बत है, और आज तो चलो खाली खोजा कम्युनिटी छोड़ो, अब तो इंडिया फेडरेशन माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि ऑल शिया के लिए काम कर रहा है। और ऑल शिया के लिए किस तरह से काम कर रहा है कि मेडिसिन आज कोविड में हमने सबके लिए फ्री कर दी। ओके, इतना इतना एड का काम किया, इतना इतना रिलीफ का काम किया। अरे एक थोड़ा दिल में थोड़ा दर्द रखो लोगों के लिए। एक जब बेवा को जब दवा नहीं मिलती है ना, एक एजुकेशन जब बच्चे का नहीं भरा जाता है ना, और एक वो घर के अंदर जब वो फूड बास्केट की जरूरत है और वो राशन की जरूरत है और वो बच्चे लोगों को देने के लिए माँ बाप के पास जब नहीं होता है ना, तो वो दुख को जानो। मिस्टर मुख्तार वर्ती जी, तुमको इसकी जरूरत नहीं है, ना ही अली शरीफ को इसकी जरूरत है, मगर जो लोगों को इसकी जरूरत है ना, उनकी जरूरतों को समझो। और आज ये मैटर किधर आ गया, जिद पे आकर रुकी है। ओके, तो मुझे कोई जिद नहीं करनी है। मैं अहले बैत की सीरत को ध्यान में रखते हुए, अहले बैत ने भी बहुत बार आके सुलह की, न चाहते हुए लोगों के साथ में सुलह की, चुप बैठे। क्यों? क्योंकि उनको उस दिन इस्लाम बचाना था। आज मुझे ये इंडिया फेडरेशन को बचाना है। ओके, मैं अपने आप को इस जंग में से जो ये जंग पैदा कर रहे हैं, और इनके साथ कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, ना ही कौम के पास कोई जवाब, क्योंकि ये समाज की ऐसी गंदगी एक साथ में भर गई है कि ये गंदगी को अब कोई सुधार नहीं सकता है। तो आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम इंडिया फेडरेशन। मैं ट्रेजरर से रिजिग्नेशन देता हूं, और मैं चाहता हूं कि अभी मुख्तार भाई वर्ती जी थोड़ा सेंसिबल होके बाकी के जो फेडरेशंस के साथ में जो रीजनल पार्टनर्स है, काउंसिल ऑफ गुजरात है, कच्छ फेडरेशन है, बाबा ये सब समझो, ये सब पिलर्स है, ये सब पिलर्स है जिसकी वजह से इंडिया फेडरेशन खड़ा हुआ है। आज अगर ये पिलर्स को हिला दोगे तो तुम एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हो जब तक एक टेरिटोरियल काउंसिल तुम्हारे साथ में नहीं होगा। तो जरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। और इस तरह से ये अच्छा मुझे बोलते हैं कि हैंड ओवर करने के लिए, ये सब लेटर्स में मेरे को थ्रेटन करते हैं हैंड ओवर के लिए। हैंड ओवर का तुम्हारे घर पे आके करूं, तुम्हारे घर पे आके करूं? तुमको हैंडओवर चाहिए तो मैंने लिख के दिया ना कि भाई आ जाओ, बैठो साथ में और आप ले लो। हैंडओवर कैसी मजाक है? आज बैंक अकाउंट के अंदर जितने सिग्नेचर्स करनी है, बैंक अकाउंट के अंदर जितने फेरबदल करने, कैसे होंगे वो सब, कैसे होंगे? अभी तुमको हैंडओवर चाहिए ना, तो भेज देता हूं सारे डॉक्यूमेंट्स तनवीर भाई मर्चेंट को, रजब भाई हाशिम के साथ में बैठो, आरिफ भाई जैन के साथ में बैठो, पेपर सब साइन करो और सब हैंडओवर ले लो, सब हैंडओवर ले लो और चलाओ अपनी मर्जी से। तुमको यही करना है, बर्बादी करनी है ना, तो कर लो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह का प्रेसिडेंट किस तरह से अखे इंडिया को साथ में लेके यूनाइटेड करके चलेगा, जिसका पहले ही महीने में इतनी पनौतियां लाए और इस तरह से जो फेडरेशन को हार्म करने की इसने कोशिश किया है कि मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। एनीवे मोमिनीन, आई विड्रॉ माई सेल्फ, आई रिजाइन फ्रॉम इंडिया फेडरेशन ओनली फॉर द सेक एंड बेनिफिट ऑफ माई बिलवेड कम्युनिटी। मुझे ये जंग में नहीं आगे बढ़ना है, मुझे लोगों का नुकसान नहीं करना है, क्योंकि वो एक बच्चे की फीस, वो एक बेवा की मेडिकल और वो एक घर में जो राशन पहुंचता है वो मुझे नहीं रोकना है। जैसे भी पहुंचे, जिस तरह से भी पहुंचे, मैं बाहर से रह के भी मेरी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मदद करूंगा और चाहूंगा कि भाई ये कोई रिलीफ का काम रुकना नहीं चाहिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।